जय हिंद। आज स्टार्ट करते हैं हम ट्यूटेरिया बुक का 7 नंबर सेट। इसके पहले मैंने 3 सेट अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर, तो ये हमारा चौथा सेट है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की संकल्पना, या उच्चतम न्यायालय के परामर्शदर्शीय क्षेत्राधिकार, या समवर्ती सूची की संकल्पना। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय के परामर्शदर्शीय क्षेत्राधिकार लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक रुचि प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो अनुच्छेद 39A बी में, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 50 क्या कहता है? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, यानी 50-50 बंटवारा होना। 39A में क्या कहता है? 39A में क्या कहता है? एक मिनट, हाँ, 39A में क्या कहता है कि निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद आर्टिकल 48A क्या कहता है? पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य राज्य सरकार को होगा। और 48 में क्या कहता है? वन्य जीव की रक्षा। 47 में मादक पेय पदार्थ को प्रतिबंधित करेगी सरकार, और स्वस्थ भोजन का प्रबंध कराएगी राज्य सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? पहला संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन, या 13वां संविधान संशोधन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन में और क्या है? तो एक राज्यपाल 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ये 9वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन और पहला संविधान संशोधन। अगर पहला संविधान संशोधन की हम बात करें तो कब हुआ है? 1951 में 9th अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए खतरनाक कार्यों को नियोजित करने का अधिकार को रोक लगाता है? तो ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, ये सब 19 में है। समानता आर्टिकल 14 से 18 के बीच। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बात करें हम, संवैधानिक उपचारों का, तो ये आर्टिकल 32 में। कब? आर्टिकल 32 में। तो इसका ऑप्शन नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की है? तो वो हो जाएगा, कहाँ है? मंडल आयोग। कौन? मंडल आयोग। सरकारी आयोग की बात करें तो सरकारी आयोग की बात करें तो ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। बलवंत आयोग पंचायती राज से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? कैबिनेट समिति इनमें से कौन सी नहीं है? तो
कैबिनेट की नियुक्ति समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, निवेश और विकास संबंधी समिति और मंत्रियों के बीच विवाद की समिति। तो इनमें से कौन सा है? तो मंत्रियों से विवाद से संबंधित या लोक कौन हो जाएगा? मंत्रियों के बीच विवाद से समिति इसका आंसर होगा। अगर बात करें नेक्स्ट, संविधान के पहले लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? लोकपाल विधेयक तो 1968 में। कब? 1968 में। नेक्स्ट ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से नहीं है तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना या चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव अधिसूचना जारी करना। ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, ये लोकसभा राज्यसभा के प्रति राष्ट्रपति का काम है और राज्यसभा में राज्य में राज्यपाल का कर्तव्य है। बाकी ये तीनों जो कार्य है ये राष्ट्रपति चुनाव आयोग का कार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 344 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया? तो ये 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय ये है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन नामावली पंजीकृत लोग, जिसे हम ग्राम सभा का अभिप्राय से संबंधित करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल के सहयोग से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है मुख्यमंत्री राज्यपाल से? तो ये आर्टिकल नंबर कितना में हो जाएगा? 65 में। आर्टिकल 165 में, आर्टिकल नंबर 165 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 165 आर्टिकल इसका 164 में बात होगा। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर ये भी होगा। नेक्स्ट, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। भुवनेश्वर में आयोजित 18वां प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो विकसित, एक मिनट पूरा देख लीजिए, क्या थी थीम? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, आत्मनिर्भर भारत योजना, या प्रवासी भारतीय काल में प्रगति के विश्वास के लिए, या नए भारत के निर्माण में प्रवासियों का योगदान। तो इसका क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अच्छा, बात करें हम प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? एक मिनट, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये मलेशिया में किया गया। कहाँ? मलेशिया। इसका विनर कौन रहा? तो अपना भारत। कौन? अपना भारत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो 2034 की बात हो रही है, अभी 2026 चल रहा है और अभी 2034 की बात चल रही है। ये हर साल 4 सालों में एक बार होता है। तो ये जो होगा ये सऊदी अरब में होगा। 2034 में कहाँ? सऊदी अरब में। 2034 में सऊदी अरब में होगा। और जो 2030 में होने वाला है, 2030 25 नंबर का, ये 3 जगह पे होगा। 2030 में होगा वो 3 जगहों पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक में देश का 10वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं
टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में भारत कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो 200 में जीरो, कितना? 200 में जीरो शामिल है। और 250 में एक आता है, 200 250 के अंतर्गत भारत का एक विश्वविद्यालय आता है, वो है IISc बंगलुरु। कहाँ? बंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी की दूसरी कुश्ती पोत का नाम क्या है? दूसरी गश्ती पोत का नाम क्या है? तो INS अक्षर, INS अदम्य, INS अक्षय, INS अटल। तो क्या नाम है इसका? INS अक्षर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन किन राज्यों में किया गया? तो किन किन राज्यों में किया गया? तो बॉम्बे में, एक मिनट, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, मध्य प्रांत और उड़ीसा, ये पांचों में किया गया था, लेकिन पंजाब में नहीं किया गया था। पांचों ऑप्शन कहाँ है? तो बी में। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक स्थल जो बोलन किस नदी के किनारे स्थित है? बोलन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलन जो है ना, ये बेलन नदी के किनारे है। कहाँ? बेलन नदी के किनारे बोलन स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले गलत है नकाशी ईंटों का प्रयोग लोथल। देखिए यही गलत है। लोथल में नकाशीदार ईंट का नहीं, चंद हुदड़ों से नकाशीदार ईंट का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? तो ये होगा 512 ईस्वी में। कहाँ? 512 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने राजकेसरी वर्मा की उपाधि धारण की? तो ये थे राजराज प्रथम। किन्होंने? राजराज प्रथम को दिया गया है। और इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया है? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन ये है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? तो ये खास खेल, मिश्रित खास खेल, मुक्ताई, पटवारी या फिर क्या है? खालसा। तो कौन हो जाएगा? ये मुक्ताई। सल्तनत काल में भूमि को, मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। नेक्स्ट, 25 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या था रेगुलेटिंग एक्ट 17 पर? और इनमें से क्या बताना है? कुट का सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सही है ये बताना है। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1773 में भारत का गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हाँ, इस एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया। नहीं, 6 वर्ष नहीं, 4 वर्ष किया गया था। कितना? 4 वर्ष। 1000 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारी को संचालन चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। तो हाँ, ये सही है। तो कौन कौन? बी और डी सही है। कहाँ पे सही है? बी और डी। 1000 पाउंड, तो बी और डी नहीं दिया गया है, तो कौन सा सही होगा? केवल बी। इसको केवल बी लगाइए, ये भी गलत है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1906। कब? 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये लंदन से। कहाँ से? लंदन से। इसको याद, बर्लिन, मॉस्को, जिनेवा में क्या है? WTO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का मुख्यालय है।
तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया? पुणे में। तिलक द्वारा स्थापित पुणे में। कब हुआ? 1916 में। संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? संघर्ष विराम फिर संघर्ष की रणनीति का प्रतिपादन ये महात्मा गांधी का प्रतिपादन किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? तो अंग्रेज ही नहीं, रियासत भी प्राथमिक शिक्षा पर जोर देते थे, तो वो बड़ौदा, क्या? बड़ौदा के गायकवाड़। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रूसिया के बीच कब हुआ? तो ये 1870 में। कब हुआ? 1870। रूस की क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? तो ये बोल्शेविकों ने दिया, और इसको लेनिन ने लोकप्रिय बनाया। किसने? लेनिन ने लोकप्रिय बनाया। तो इसका आंसर बी हमारी है। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? किसको मिलाकर बनती है? तो शुद्ध उत्पादकता और प्राथमिक सकल उत्पादकता, सकल उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता, शुद्ध उत्पादकता और उपभोग। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तथा तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश रेखा। क्या कहा जाएगा? अक्षांश रेखा। जमी हुई गैस, चट्टान, धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धूमकेतु कहेंगे। क्या? धूमकेतु। उल्का या उल्का पिंड नहीं, धूमकेतु कहेंगे जो सूर्य का परिक्रमा करे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इतना सही है। ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य सागर तक फैला है? कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला है? तो हम जानते हैं अटलांटिक महासागर, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट, हिंद महासागर तीसरा नंबर पे। एक नंबर पे प्रशांत महासागर। इसका शॉर्ट ट्रिक एक होता है पैसा, PAISA। सबसे बड़ा प्रशांत, अटलांटिक, आई से इंडो यानी हिंद, एस से साउथ दक्षिणी अंटार्कटिका, और ये अंटार्कटिका। ठीक है, आर्कटिक या अंटार्कटिका। नेक्स्ट, पैसा इसका ट्रिक होता है। तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि पानी, जो समुद्र का पानी होता है, वो धीमे धीमे ठंडा होता है भूमि की अपेक्षा। तो भूमि की तुलना में, पानी की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। भूमि पानी की तुलना में धीमी गति से नहीं, पानी भूमि की तुलना में गति करता है, भूमि का दबाव बढ़ जाता है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, क्योंकि समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भागीरथी नदी की सहायक नदी भिलांगना। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति से का प्रयोग करती है? तो ये करती है मेघालय। कौन? मेघालय। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मात्र किया जाता है? तो वो जीवन के निर्वाह की कृषि, निर्वाह कृषि। वाणिज्य कृषि बेचने के लिए, रेशम कृषि रेशम कृषि में होता है, और मछली पालन मत्स्य पालन में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्व खेती यानी सेल्फ कल्टिवेटिंग विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो ये काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी में कपास अधिक होता है। क्या होता है? कपास। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव क्या है?
यहाँ से मानव के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता हुआ क्रम है। क्या घटता हुआ क्रम है? कौन कौन? तो देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन। 72, 21, बाकी सब ये पॉइंट में कुछ आ जाते हैं। नेक्स्ट, तो सी इसका आंसर होगा। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र में फैले हुए वन के प्रकार हैं? तो भारत में जानते हैं हम क्या, पर्णपाती वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका डी। 44, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? अंतर्मुखी व्यापार नीति। क्या है? अंतर्मुखी व्यापार नीति, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक नियोजन विषय किसका है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अल्पकाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो रेपो दर। आरबीआई जो बैंकों को उधार देगा उसे रेपो दर कहेंगे, और बैंक जो देगा आरबीआई को उसे रिवर्स रेपो दर कहेंगे। और बैंक दर क्या है? जो बैंक जनता को लोन दे उसको बैंक दर से देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग में सही है? तो कौन है? जल संधि किसे कहते हैं? भूभागों के मिलने वाली, देखिए भूभाग को मिलाने वाली नहीं, जल संधि है भूभागों को अलग करने वाली। भूमि का एक सक्रिय भूमि है। इस्तेमज दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण मार्ग, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका न तो ए न तो बी। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लेटराइट मिट्टी ये सही है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मृदा उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए ह्यूमस की मात्रा कमी होती है, ह्यूमस की मात्रा काफी मात्रा में होती है, ये गलत है, कमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीला, सेती और बोरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये घाघरा, कहाँ? घाघरा की सहायक नदी। भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो भारत में आयकर, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आय भी बढ़ेगी, सॉरी टैक्स भी बढ़ेगा, तो ये प्रगतिशील टैक्स है, उसके साथ प्रत्यक्ष कर है और ये अप्रत्यक्ष कर भी है जो दिया जाता है। तो प्रगतिशील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट बात करते हैं, वंदे भारत क्या है? वंदे भारत गीत पुस्तक लिया गया है कहाँ से? आनंद मठ से, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त कथनों में से किसने कहा, ये कथन किसने कहा है? तो भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। नेक्स्ट, सूर्य के उगने से पहले ये सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। तक क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिश धारा डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो रेक्टिफायर का। किसका? रेक्टिफायर का। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान जिन शुष्क भूमि पर कृषि की जाती है उनमें से वार्षिक वर्षा कम से कम कितना होता है? तो वो 75, कितना होता है? 75 सेंटीमीटर से कम होता है, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। यूरोप की मुख्य नदी कौन है? तो यूरोप की मुख्य नदी का नाम है डेन्यूब। क्या? डेन्यूब। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है, हांगो चीन की नदी है और अमेजन दक्षिण अमेरिका की नदी है। बोल्गा, देखिए यूरोप की मुख्य नदी बोल्गा है, सबसे बड़ी लंबी नदी बोल्गा, सेकंड नंबर पे डेन्यूब आती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वियना ऊर्जा प्राधिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है। परमाणु ऊर्जा वियना में ही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके? मेजर ध्यानचंद के दिवस पे मनाते हैं। बीसी रॉय किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में। 1962 में स्टार्ट होता है इसका पहला और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक मिनट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय। विक्रम सेठ का द गोल्डन गेट है। अनीता देसाई का कौन है? द क्राई टू पीकॉक।
ठीक है। और मेघानाद देसाई का एक पुस्तक का नाम था टू टू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, टू नहीं क्या, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई का। नेक्स्ट, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में, बिल्कुल। घड़ी की पुर्जे की साफ करने में, संकेत भेजने में, उपयुक्त सभी। हाँ, तो उपयुक्त सभी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका पराश्रव्य ध्वनि तरंग का कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज, 20 केजी हर्ट्ज से ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहेंगे? जी, जो पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये कचरे, भूतापीय, ज्वारीय, ये सब आ सकता है, लेकिन तापीय ऊर्जा नहीं आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, ये मैथ आ गया। तो मैथ आ गया तो क्या करना है इसमें? ए और बी 14 दिन साथ काम करते हैं, और ए की दक्षता जो है 20 से 4 गुना अधिक थी। तो ये 4, ये 1, 5 के वैल्यू दिया था 28,000। तो 5 से भाग दे देंगे तो 1 का मान आ जाएगा। 1 का मान आया तो हमें पूछा है एक दैनिक में, दैनिक में ये टोटल मजदूरी कितना है, गुने 4 से इसमें गुना करेंगे और ये 14 से भाग दे देंगे, क्योंकि दैनिक मजदूरी निकालना था। तो कितना आ जाएगा? लगभग 1600 रुपया। कितना आएगा? 1600 रुपया। नेक्स्ट बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 5% होगा। नेक्स्ट, इसका ये भी मैथ, आंसर मिला लीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये 6√5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10, ये भी मैथ ही है। तो इसका आंसर, 1 मिनट, इसका आंसर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार था तो 22 दिन पहले कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए, पहले पूछा है ना, तो 22 से 7 में भागा दीजिएगा तो कितना, 1 शेष बचेगा, यानी 1 दिन और इसमें घट जाएगा। रविवार है, पहले बोला है तो घट जाएगा, तो रविवार से पहले शनिवार आता है। यही बाद में बोला रहता है 22 दिन बाद, तो कौन सा दिन होता है? 1 दिन ऐड हो जाता है, यानी सोमवार होता है, लेकिन पहले बोला है इसीलिए घट गया है, शनिवार होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन, ए बी का भाई है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, तो किसे ए एफ का संबंध पूछा है, पुत्र, यानी दादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दादा आंसर। निम्नलिखित में किसी स्थान से चलना शुरू करती हैं और 3 किलोमीटर पूरब की ओर, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक, नेक्स्ट, बेन आरेख, ये क्वेश्चन है, बेन आरेख था महिला, 1 मिनट, महिला, क्यों यार, हाँ, महिला, अब चलेगा, महिला, नहीं चल रहा है यार, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे था, चलेगा यार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महिला सास और गृहिणी में। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा बोला है ना, तो NaHCO3, NaHCO3। नेक्स्ट बात करते हैं, ये CaCO3 किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO12 किसका है? तो ये छोड़िए, CaCO3 किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का। Na2CO3 किसका है? तो धोवन सोडा का Na2CO3 है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयोडीन 123 थायराइड उपचार कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन 123 थायराइड उपचार नहीं, यही गलत है। कौन? ये गलत है। 123 जो होता है मानव मस्तिष्क से संबंधित चित्र को लेने में होता है। ये आयोडीन उपचार जो होता है ये 131, आयोडीन 131 में होता है। बाकी कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में, फास्फोरस 32 का ल्यूकेमिया चिकित्सा, और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त प्रवाह का पता लगाने में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही रॉन्ग हो जाएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो इसका नायलॉन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नायलॉन। ठीक है, नेक्स्ट, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है?
तो क्षारीय उदासीन, अम्लीय, अम्लीय एवं क्षारीय दोनों। तो क्षारीय हमेशा धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है, क्या क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होगा ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, दुबई। कहाँ? दुबई में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम यह है ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर, रैंड। क्या है? रैंड। और फ्रैंक किसका है? तो स्विट्जरलैंड का फ्रैंक। लीरा तुर्की का, ठीक है। और पाउंड, पाउंड किसका है? तो पाउंड बहुत सारे देशों का है, जिसमें पाउंड, ध्यान पे। नेक्स्ट बात करते हैं, छोड़िए। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो HCl HNO3, HCl और HNO3 का मिश्रण है। HCl कितना प्रतिशत होता है? तो HCl होगा, अनुपात में पूछेगा तो HCl 3 और HNO3 1 अनुपात में होता है। जिसके नीचे 3 है, देखिए जिसके नीचे 3 है वो 1 होता है, जिसके नीचे 1 है वो 3 होता है। इसको याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। और बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? धातु, अधातु, ये तो दोनों है, धातु भी है। कौन गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस। दिल का दौरा का कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी, हृदय तक रक्त आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन हृदय के दाहिने भाग में जो डीऑक्सीकृत यानी जो ऑक्सीजन विहीन रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़े में ले जाता है? तो ये हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा, धमनी, लसिका। ये फुफ्फुसीय धमनी होगा। क्या होगा? फुफ्फुसीय धमनी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसा धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है, वो है फुफ्फुसीय धमनी। ठीक, नेक्स्ट, रक्तचाप नियंत्रित करता है किसको? किस रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन है? तो ये हो जाएगा अपने अग्न्याशय अधिविक ग्रंथि। कौन? अधिविक ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन खनिज आंख के नेत्र, कोशिका, झिल्ली, प्रोटीन की संरचना में स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? तो आंख से संबंधित है ना, तो जिंक आ जाएगा। क्या? जिंक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पौष्टिक अल्सर के लिए जिम्मेवार जीवाणु कौन है? तो ये हेलियोबैक्टर पाइलोरी, हेलियोबैक्टर पाइलोरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका? तो आप जानते हैं इसका आम, मैंगीफेरा इंडिका आम, राना टिग्राना मेढक। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 बायोटीन, हाँ यही गलत है। विटामिन B1 को थाइमिन बोलते हैं, बायोटीन नहीं। विटामिन B2 को बायोटीन बोलते हैं, बाकी सब सही है। विटामिन B3 को क्या बोलेंगे? नियासिन। विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन और विटामिन K को फिलोक्विनोन। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो यह है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी। LPG का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो वो है घटपर्णी। क्या है? घटपर्णी। निम्नलिखित बात, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो यह है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या, बस न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा ना, इसमें से घटा देंगे, 16 में से 32 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो पहला ही हो जाएगा, मुझे भारी दुख हुआ। नहीं, यहाँ पे भारी नहीं, यहाँ पे होगा बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, सार्वनामिक विशेषण का एक अन्य नाम क्या है? तो ये संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन है, त्रुटिपूर्ण
विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी का है तो जो आसानी से झुकाया जा सके उसे निरापराध निरापाद, ये गलत है, यही गलत है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण यही है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन है वो अशुद्ध? तो यह है पुष्ट और दुष्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, गलत है। प्रीत प्लस अनुमति, तो ये होता है पितृ, कौन? प्रीतानुमति, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होता है पित्रानुमति, या यहाँ पे भी तो है पितृनुमति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रा नहीं त्र। नेक्स्ट, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड, तो इसका होगा हो जाएगा ए नंबर, रिवाइब्रेट, यहाँ पे REVER होगा और BERATE होगा, ठीक है। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन। The fans invited the cricketer, the cricketer, ऑप्शन नंबर द इनवाइटेड, देखिए इनवाइटेड, द क्रिकेटर वाज इनवाइटेड बाय द फैंस, इनवाइट नहीं होगा यहाँ पे, इसके कारण ये गलती हो गई, यहाँ क्रिकेटर इज नहीं होगा और ये ऐसे ही गलत है। तो 100 नंबर कंप्लीट होता है और एंड करते हैं यहीं पे। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।